हेलो फ्रेंड्स, द सीएनसी जोन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेसिक नॉलेज ऑफ मशीनिस्ट। फाइव एस क्या है, फाइव टाइप्स ह्यूमन एरर क्या है, सेवन टाइप्स अबनॉर्मलिटी क्या है, सेवन क्यूसी टूल्स क्या है, WSQC क्या है, PPE क्या है, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट के बारे में जानें, पोकायोके और काइजन के बारे में भी जानें। 5S क्या है? 5S एक जापानी कार्य प्रणाली मेथोलॉजी है जिसका उपयोग किसी भी कार्यस्थल वर्क प्लेस को व्यवस्थित, साफ सुथरा और कुशल बनाने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना और कचरे या अनावश्यक समय की बर्बादी वेस्ट को कम करना। 5S का अर्थ उन 5 जापानी शब्दों से है जो S अक्षर से शुरू होते हैं। सेरी, सोट, छटाई, कार्यस्थल से अनावश्यक वस्तु को हटाना और केवल उन्हीं चीज़ों को रखना जो काम के लिए ज़रूरी हैं। सैतोन, सेट इन ऑर्डर, क्रम में रखना, ज़रूरी वस्तुओं को एक निश्चित और सही स्थान पर इस तरह रखना है कि उन्हें ज़रूरत पड़ने पर आसानी से ढूंढा जा सके। सैसो, साइन, स्वच्छता, कार्यस्थल, मशीनों और उपकरणों की नियमित साफ सफाई करना ताकि कोई खराबी हो तो तुरंत पता चल सके। सेईकेत्सु, स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकरण, ऊपर के तीनों चरणों छटाई, व्यवस्था और सफाई को बनाए रखने के लिए नियम और मानक बनाना। शीतसुके, सस्टेन, अनुशासन, बनाए गए नियमों का निरंतर पालन करना और इसे एक आदत बनाना ताकि व्यवस्था बनी रहे। 5 टाइप ऑफ ह्यूमन एरर, कार्यस्थल वर्क प्लेस पर मानवीय गलतियों ह्यूमन एरर्स को मुख्य रूप से उनके पीछे के मनोविज्ञान कारणों के आधार पर बांटा जाता है। हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव HSE के अनुसार इसके 5 प्रमुख प्रकार हैं। स्लिप्स, ध्यान भटकना, यह वह अनजाने में हुई गलतियां है जहां आपका इरादा तो सही होता है लेकिन क्रिया एक्शन गलत हो जाती है। यह अक्सर ध्यान भटकने के कारण होता है। लैप्स, स्मृति चूक या याददाश्त की विफलता है जब कोई कर्मचारी काम के दौरान किसी महत्वपूर्ण चरण स्टेप को भूल जाता है तो उसे लैप्स कहा जाता है। उदाहरण, सुरक्षा के लिए मशीन का लॉक लगाना भूल जाना या किसी मीटिंग का एजेंडा ले जाना भूलना। नियम आधारित गलतियाँ, रूल बेस्ड मिस्टेक्स, यह कर्मचारी सोचता है कि वह सही कर रहा है लेकिन वह गलत नियम या प्रक्रिया लागू कर देता है। उसे लगता है कि उसने स्थिति को सही समझा है जबकि ऐसा नहीं होता। उदाहरण, किसी नई समस्या को सुलझाने के लिए पुराने या पुराने हो चुके सुरक्षा नियमों का पालन करना जो अब लागू नहीं होते। ज्ञान आधारित गलतियाँ, नॉलेज बेस्ड मिस्टेक्स, यह गलतियाँ तब होती है जब कर्मचारी के पास उस काम को करने के लिए पर्याप्त जानकारी या प्रशिक्षण नहीं होता। ऐसी स्थिति में वह अपनी समझ से अंदाज़ा लगाते हैं जो गलत हो सकता है। उदाहरण, किसी नए सॉफ्टवेयर या मशीन को बिना ट्रेनिंग के चलाने की कोशिश करना और उसे खराब कर देना। उल्लंघन, नियमों को तोड़ना या अन्य गलतियों से अलग है क्योंकि यहाँ कर्मचारी जानबूझकर स्थापित नियमों या प्रक्रियाओं का पालन नहीं करता है, हालांकि उनका इरादा नुकसान पहुँचाना नहीं बल्कि काम को आसान बनाना या समय बचाना होता है। उदाहरण, समय बचाने के लिए सुरक्षा चश्मा, सेफ्टी गॉगल्स ना पहनना या काम जल्दी ख़त्म करने के लिए शॉर्टकट लेना। 7 टाइप्स ऑफ अबनॉर्मलिटी,
विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग और टीपीएम टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस की शब्दावली में असमानता या अबनॉर्मलिटी का मतलब है मशीन या प्रक्रिया की वह स्थिति जो सामान्य या मानक स्टैंडर्ड नहीं है। जापानी पद्धति में इन्हें फुगई कहा जाता है। 2025 के मानकों के अनुसार कार्यस्थल पर पहचानी जाने वाली 7 प्रकार की असमानताएं हैं। पहला, मामूली खामियां, माइनर फ्लो। यह ऐसी छोटी समस्या है जो मशीन को तुरंत नहीं रोकती लेकिन भविष्य में बड़े ब्रेकडाउन का कारण बन सकती है। उदाहरण, हल्की आवाज़, नॉइज़, कंपन, वाइब्रेशन या किसी नट बोल्ट का ढीला होना। दूसरा, अधूरी बुनियादी स्थितियाँ, अनफुलफिल्ड बेसिक कंडीशन। मशीन को ठीक से चलाने के लिए आवश्यक बुनियादी रख रखाव की कमी। उदाहरण, लुब्रिकेशन की कमी, सफाई न होना या नट बोल्ट का कसा हुआ न होना। तीसरा, दुर्गम स्थान, मशीन के वह हिस्से जहाँ सफाई, लुब्रिकेशन या निरीक्षण करना कठिन हो। उदाहरण, मशीन के पीछे या नीचे के ऐसे हिस्से जहाँ हाथ या नज़र ना पहुँच सके। चौथा, संदूषण के स्रोत, कंटामिनेशन सोर्स, धूल, तेल या कचरा फैलने के आज वह के स्थान वीडियो जो में मशीन शामिल को होने गंदा के करते लिए हैं धन्यवाद। या उसकी लाइफ कम Thanks for करते हैं। joining उदाहरण, today's पाइप से video. तेल का रिसाव, लीकेज या धूल जमने वाली खुली जगह। पांचवा, गुणवत्ता दोष के स्रोत, क्वालिटी डिफेक्ट सोर्स, वह स्थितियाँ जो सीधे तौर पर उत्पाद प्रोडक्ट की गुणवत्ता को खराब कर सकती है। उदाहरण, जंग लगा हुआ हिस्सा जो उत्पाद को गंदा कर सकता है या खराब सेटिंग। छठा, अनावश्यक और गैर जरूरी सामान, अननेसेसरी एंड नॉन अर्जेंट आइटम्स, कार्यस्थल पर रखी वह चीज़ें जिनके उस समय ज़रूरत नहीं है। उदाहरण, पुराने स्पेयर्स पार्ट्स, खाली डिब्बे या फालतू औजार जो रास्ते में बाधा पैदा करते हैं। सातवां, असुरक्षित स्थान, अनसेफ प्लेसेस, ऐसी स्थितियाँ जिनसे दुर्घटना होने का खतरा हो। उदाहरण, खुला घूमता हुआ गियर बिना कवर के, जमीन पर फैला तेल, फिसलन या खुले बिजली के तार। महत्व, टीपीएम के जीसु होजन या ऑटोनोमस मेंटेनेंस चरण में ऑपरेटर इन 7 असमानताओं को पहचान कर उन पर रेड टैग या ग्रीन टैग लगाते हैं ताकि समय रहते समस्या को सुधारा जा सके और जीरो ब्रेकडाउन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। 7QC टूल्स क्या है? 7QC टूल्स 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स 7 सांख्यिकीय उपकरणों का एक समूह है जिनका उपयोग निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और व्यावसायिक प्रक्रियाओं में समस्याओं को पहचानने, उनका विश्लेषण करने का गुणवत्ता क्वालिटी में सुधार करने के लिए किया जाता है। इनका विकास सबसे पहले जापान में काओरू इशिकावा द्वारा किया गया था। 2025 में भी यह टूल लीन सिक्स सिग्मा और गुणवत्ता प्रबंधन के लिए वैश्विक स्तर पर सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं। 7QC टूल्स हैं। पहला, चेक शीट, यह डेटा इकट्ठा करने का सबसे सरल तरीका है। इसमें किसी घटना या त्रुटि के होने की संख्या को वास्तविक समय में नोट किया जाता है। दूसरा, फिशबोन डायग्राम, इसे कारण और प्रभाव आरेख, केस एंड इफेक्ट डायग्राम भी कहते हैं। इसका उपयोग किसी समस्या के पीछे के मुख्य कारणों जैसे मेन मशीन मेथड मटेरियल को खोजने के लिए किया जाता है। तीसरा, हिस्टोग्राम, यह एक बार चार्ट है जो डेटा के वितरण डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है। इसमें यह समझने में मदद मिलती है कि प्रक्रिया कितनी स्थिर है। चौथा, पारेतो चार्ट, यह 80/20 नियम पर आधारित है। यह बताता है कि 80% समस्या केवल 20% मुख्य कारणों की वजह से होती है।
यह प्राथमिकता तय करने में मदद करता है। पांचवा, कंट्रोल चार्ट। यह एक ग्राफ है जिसका उपयोग यह देखने के लिए किया जाता है कि प्रक्रिया समय के साथ नियंत्रण में है या नहीं। इसमें अपर और लोअर कंट्रोल लिमिट होती है। छठा, स्कैटर डायग्राम। यह दो चरों वेरिएबल्स के बीच के संबंध को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, क्या मशीन की गति बढ़ने से डिफेक्ट्स भी बढ़ रहे हैं। सातवां, स्थिरीकरण। फ्लो चार्ट या डेटा को अलग अलग समूहों या श्रेणियों में बांटने की प्रक्रिया है ताकि समस्या के स्रोत जैसे शिफ्ट ऑपरेटर या मशीन को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके। इनका महत्व, इन टूल्स का उपयोग करके कोई भी कंपनी जीरो डिफेक्ट के लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है और डेटा के आधार पर सही निर्णय ले सकती है। WSQC क्या है? मैन्युफैक्चरिंग के संदर्भ में WSQC का मुख्य मतलब वीकली सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग कारखानों या प्रोडक्शन लाइनों में संचालन के मानकों को बनाए रखने और सुधारने के लिए किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग में इसके प्रमुख पहलू निम्नलिखित है। वीकली रिव्यू, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें हर हफ्ते प्रोडक्शन लाइन की सुरक्षा और उत्पादों की गुणवत्ता की गहराई से जांच की जाती है। डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन, इसका मुख्य उद्देश्य उत्पादन के दौरान होने वाले डिफेक्ट्स और सुरक्षा जोखिमों की पहचान करना है ताकि उन्हें तुरंत सुधारा जा सके। स्टैंडर्डाइजेशन, WSQC अक्सर स्टेशनरी वर्क साइकिल और वर्क एलिमेंट शीट जैसे अन्य मानकों के साथ मिलकर काम करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर कर्मचारी एक ही सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाली प्रक्रिया का पालन कर रहा है। ट्रेनिंग, नई मैन पावर या कर्मचारियों को सुरक्षित तरीके से काम करने और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए WSQC के तहत ट्रेनिंग दी जाती है। मुख्य उद्देश्य, इसका लक्ष्य फर्स्ट टाइम राइट, पहली बार में ही सही उत्पाद के अनुपात को बढ़ाना, रिजेक्शन दर को कम करना और कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं को रोकना होता है। PPE क्या है? वर्क प्लेस सेफ्टी के संदर्भ में PPE का पूरा नाम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। हिंदी में इसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारी को कार्यस्थल पर होने वाले संभावित खतरों, चोटों या संक्रमण से बचाना है। मुख्य PPE उपकरण और उनके उपयोग। सिर की सुरक्षा, गिरने वाली वस्तुओं से बचने के लिए हेलमेट, हार्ड हैट। आँखों की सुरक्षा, धूल, रसायनों या वेल्डिंग की चिंगारी से बचाव के लिए सुरक्षा चश्मा, सेफ्टी गॉगल्स या फेस शील्ड। हाथों की सुरक्षा, रसायनों, कटने या संक्रमण से बचने के लिए दस्ताने, ग्लव्स। पैरों की सुरक्षा, भारी सामान गिरने या बिजली के झटके से बचने के लिए सेफ्टी जूते, सेफ्टी शूज। श्वसन सुरक्षा, हानिकारक गैसों या धूल से बचने के लिए मास्क या रेस्पिरेटर। शरीर की सुरक्षा, शरीर को ढकने के लिए एप्रन, गाउन या कवरऑल। कानों की सुरक्षा, मशीनों के तेज शोर से बचने के लिए ईयर प्लग्स। ऊंचाइयों से सुरक्षा, ऊंचाई पर काम करते समय गिरने से बचने के लिए सेफ्टी हार्नेस, बॉडी हार्नेस। यह क्यों महत्वपूर्ण है? जीवन की सुरक्षा, यह मानवीय क्षति को कम करने या खत्म करने में मदद करता है। जोखिम नियंत्रण, कार्यस्थल पर होने वाली गंभीर बीमारियों और चोटों के जोखिम को कम करता है। कानूनी मानक, उद्योगों में सुरक्षा नियमों का पालन
करने के लिए पीपीई पहनना अनिवार्य होता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में अंतर। सेल्सियस यह पैमाना दुनिया के अधिकांश देशों जैसे भारत में उपयोग किया जाता है। इसमें पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। फ़ारेनहाइट यह मुख्य रूप से अमेरिका जैसे देशों में उपयोग होता है। इसमें पानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जमता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता है। हमारे शरीर का सामान्य तापमान भी अक्सर फ़ारेनहाइट लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। कन्वर्ट करने का तरीका। फॉर्मूलाज। अगर आप खुद गणना करना चाहते हैं तो इन फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना। फॉर्मूला सेल्सियस गुने 9/5 + 32 = फ़ारेनहाइट। उदाहरण, अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो 25 गुने 1.8 + 32 = 77 फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलना। फॉर्मूला फ़ारेनहाइट -32 गुने 5/9 सेल्सियस। उदाहरण, अगर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो 98.6 - 32 गुने 0.555 = 7 डिग्री सेल्सियस। कुछ आम उदाहरण। स्थिति सेल्सियस फ़ारेनहाइट। पानी का जमना 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कमरे का सामान्य तापमान 25 डिग्री सेल्सियस 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। पानी का उबलना 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। पोकायोके और काइज़ेन। पोकायोके एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है गलती निवारण या त्रुटि निवारण। यह एक ऐसी तकनीक है जो किसी प्रक्रिया में मानवीय गलतियों को होने से रोकने या उन्हें तुरंत पहचानने में मदद करती है। पोका का अर्थ है अनजाने में हुई गलती और योके का अर्थ है बचाव या निवारण। इसका मुख्य लक्ष्य उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग के दौरान शून्य दोष 0 डिफेक्ट प्राप्त करना है। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। रोकथाम, गलती होने से पहले ही उसे रोक देना, जैसे सिम कार्ड का एक कोना कटा होना ताकि वह गलत ना लगे। पहचान, यदि गलती हो जाए तो सिस्टम उसे तुरंत पकड़ ले और अलार्म या लाइट के जरिए सूचित करे। यह तकनीक उद्योगों में बर्बादी को कम करने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए बहुत प्रभावी मानी जाती है। काइज़ेन। काइज़ेन एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है बेहतर के लिए बदलाव, चेंज फॉर बेटर या निरंतर सुधार। इसकी मुख्य विशेषता है यह कोई एक बार किए जाने वाला काम नहीं बल्कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। छोटे बदलाव बड़े और अचानक बदलाव के बजाय छोटे छोटे और सरल सुधारों पर ध्यान दिया जाता है जो समय के साथ बड़े परिणाम देते हैं। सामूहिक भागीदारी, इसमें संगठन के हर स्तर के व्यक्ति, सीईओ से लेकर कर्मचारी तक शामिल होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बर्बादी, वेस्ट को कम करना और कार्य क्षमता को बढ़ाना है। आजकल काइज़ेन का उपयोग न केवल बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग जैसे टोयोटा में किया जाता है बल्कि लोग इसे व्यक्तिगत विकास, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी अपनाते हैं। आज के वीडियो में शामिल होने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टुडेज वीडियो।
द CNC जोन।